से एक और बड़ी खबर, 19 लाख से ज्यादा की 4 इनामी नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। इसमें 2 महिला हैं और इन्होंने सरेंडर किया है। 2 महिला समेत 4 नक्सलियों का सरेंडर। सुकमा और बीजापुर के रहने वाले हैं, कई बड़ी वारदात के वांटेड हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों से न्यूज 18 ने बात भी की और पहली बार AK-47 के साथ नक्सली का सरेंडर हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण कामयाबी है। आज गरियाबंद क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से कार्यरत 4 माओवादी कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया है। उसमें से 2, एक के पास स्वचालित हथियार SLR थी और एक के पास सिंगल शॉट राइफल, 2 वेपन के साथ आए हैं। 2 जिनके वेपन वो कैंप में छोड़ के आए थे, वो कैंप से हथियार लेके नहीं निकल पाए थे। तो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, अपने लिए ही नहीं, इस राज्य के और इस क्षेत्र के युवक युवतियों के लिए, नवयुवकों के लिए, जो कि बंदूक के रास्ते अभी भी नक्सलवाद के साथ जोड़ने के लिए बाध्य हैं। इन चारों ने ऐसा बताया है। आत्मसमर्पण किए नक्सली कई बड़ी वारदात में शामिल थे। दीपक, कैलाश, रणिता और सुजीता, इन पर 19 लाख रुपए की इनाम है। पहले बात करते हैं दीपक से। कितने साल हो गए नक्सली में? मेरे को 15 साल हुआ। कौन कौन से बड़ी घटनाओं में शामिल थे? अभी मैं बड़ा घटना में उतना शामिल नहीं हुआ, छोटे मोटे में घटना में कम से कम 10-12 में शामिल हुआ। कौन से बड़े नक्सली के साथ रहे हैं? अभी मैं तो बड़े नस्ल के साथ उतना नहीं था, लेकिन मनोज के साथ था, 1-2 महीना तक था। कौन कौन से हथियार आप चलाते हैं? मैं तो SLR बंदूक से चलाता हूँ। चलाते हैं जी। आप बताएंगे कि आप कब से कौन कौन सा गन चलाते हैं? आपका नाम रणिता है। हाँ। कौन कौन सा गन चलाते हैं? हिंदी नहीं कौन सा गन चलाती है? वो 303 भी चलाता है। हाँ। अच्छा, इस समर्पण में आए हैं आप लोग को, अब क्या लग रहा है? एक नई शुरुआत हो रही है। नहीं, अभी क्लियर आने के बाद अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। जंगल में क्या दबाव है सुरक्षा बलों का? मतलब अभी जंगल में बहुत, अगर दुश्मन आ जाएगा तो अब आज फायरिंग होगी, कल फायरिंग और तो वहाँ तो बहुत डर के रहना पड़ता है। डर के रहना हाँ पड़ता है जी। और आप कब ज्वाइनिंग किए थे? 2014 में। और आप? 2023। 2023। क्या जंगल में क्या आप लोग को तकलीफ होती है? हिंदी नहीं जानते। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वो दोनों बीजापुर का है और आप? माही सुकमा का है जी। हाँ। तो देखिए, ये चारों नक्सली हैं जो 19 लाख रुपए की इनामी नक्सली हैं और नई शुरुआत के तहत ये सरेंडर किए हैं। और सहयोगी शेख इमरान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शेख इमरान, आपने बात भी की, अधिकारियों को भी सुना, क्या कुछ नया निकल कर आया जो आगे के लिए मदद करेगा? शेख इमरान जी, जो समर्पण किए 4 नक्सली हैं और पिछले 1 दशक से गरियाबंद जिले में सक्रिय है और चारों जो नक्सली है वो 19 लाख रुपए की इनामी नक्सली हैं जो सुकमा और बीजापुर के रहने वाले हैं। ये नक्सली में शामिल हुए थे और जो लगातार कई बड़ी घटनाओं में शामिल हुए हैं। जो नक्सली समर्पण किए हैं उनमें से जो बड़ी बात यह है कि जो ब्यूरो सदस्य बाल कृष्ण जो मनोज है, इसके प्रोटेक्शन टीम में ये नक्सली शामिल थे। और ये नक्सली जो है देखे कि जंगल में किस तरह फोर्स का दबाव है और कैसे उन्हें मौत का डर सता रहा था। इसको देखते हुए ये चारों जो नक्सली हैं, दीपक, कैलाश, रणिता और सुजीता, इन्होंने आकर आत्मसमर्पण किया है और पहली बार ऑटोमेटिक हथियार के साथ एक महिला नक्सली ने यहां आकर समर्पण किया है। दीपक पर 8 लाख रुपए का इनाम है, तो वहीं कैलाश पर 5 लाख और सुजीता पर 5 लाख रुपए के सहित रणिता पर 5 लाख और सुजीता पर 1 लाख रुपए की इनाम है। ये सभी नक्सली बीजापुर और सुकमा के इलाके में सक्रिय थे और कहीं न कहीं ये जो बाल कृष्ण एक बड़ा माओवादी है, इसके प्रोटेक्शन टीम में उन्हें सुरक्षा देते थे। और जब हमने नक्सलियों से बात की, समर्पण किया, उन्होंने बताया कि वो बंदूक चलाना वहीं सीखे, नाट्य मंडली से ही वो उसमें शामिल हो गए थे 2010 में। उसके बाद लगातार कई बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहे हैं और नक्सली ने साफ तौर पर यह बताया है कि कैसे जंगल में फोर्स जब फायरिंग करती है तो इनके अंदर डर समा जाता है। और ये जो नक्सली समर्पित है, उन्होंने ये बताया कि कई बड़ी नक्सली जो है जवानों के कार्रवाई से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जंगल में उन्हें कोई स्थान नहीं मिल रहा है और चारों नक्सली भाग कर आए और पुलिस के सामने ये समर्पण किए हैं। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका शेख इमरान इस तमाम जानकारी के लिए।